अभी मैं आई हूँ, कहाँ आई हूँ मैं? अरे ब्रह्म सरोवर यार, आदि भागवत गीता जहाँ पे मिली थी वहाँ पे दर्शन करने जगह है, जहाँ पे भीष्म पितामह को अर्जुन के बाण लगने के बाद वो फिर यहाँ पे सैया पे वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। बहुत दिनों के बाद से मैंने लास्ट जब हम लोग गए थे कोटद्वार सिद्धबली मंदिर गए थे, तो उसके बाद आज फिर से हम लोग निकल गए हैं कुरुक्षेत्र के लिए निकल गए हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं कि जहाँ पर से भगवत गीता का ज्ञान हमको मिला था उस धरती पे एक बार जाके देखें, और जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था वो भी हम लोग जाने के लिए निकले हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे कैसे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इससे पहले नहीं गए थे। तो आज ये जैसा भी रहेगा ना, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे बैंक के पास रोका हुआ है। अब हम घर से बाहर निकले तो खर्चे तो होंगे, तो मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे से थोड़े से पैसे वैसे निकाल कर लेके आए और आज दबा के खर्च करने वाली हूँ, लेकिन बहुत दिनों के बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर आउटिंग के लिए। तो कैसा रहेगा मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आगे रास्ते में। तो हमेशा की तरह जब भी हम यहाँ से निकलते हैं गुड़गांव से, तो सबसे पहले हमको दिल्ली क्रॉस करना पड़ता है। तो ये हम दिल्ली क्रॉस करके अभी जिस जगह से जा रहे हैं ना, ये पूरा आर्मी एरिया है। यहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स के मैसे हैं, ऑफिस है, और ये सामने यहाँ पे ये है आसाम राइफल की बटालियन है। तो ये आसाम राइफल का कैंप है, तो इसे हम लोग पार करके निकल गए हैं। और बहुत ट्रैफिक था आज, तो पूरे रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। मतलब दिल्ली से निकलना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। तो ऐसे ही चलते हुए हम लोग बहुत लेट हो गए थे घर से निकलते ही, और फिर रास्ते में इतना सारा ट्रैफिक मिला ना बता नहीं सकती। हम लोग पहुँचने वाले हैं मूर्थल, उसके बाद आएगा सोनीपत। तो यहाँ पे आदि हमेशा की तरह ही गाड़ी में विश्राम करते हुए, ये देखो मेरी सब आगे बढ़ने में सोया। ये हमेशा ऐसा ही बोलता है, जो भी सोता है ना उसके बाद कौन बोलता है कि मैं सो रहा था या मैं खर्राटे ले रहा था। मूर्थल के पराठे आ गए। मूर्थल के पराठे, मूर्थल आने वाला है, तो पराठे भी आ ही जाएंगे। जब आ जाएंगे मेरे को उठा देना। इसको खाने हैं मूर्थल के फेमस पराठे। तो चलते हैं और फिर खाते हैं। तो तुम उठो तभी तुम्हें खिलाएंगे हम। पहलवान ढाबा दिखा तो हमें लगा इसी पे कुछ खा लेते हैं, लेकिन ये मूर्थल का जो फेमस ढाबा है ना वो पीछे निकल गया है। तो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कैसा है यहाँ का खाना। पनीर पराठा गार्लिक। हम लोग वेट कर रहे हैं अपने पराठों का, देखते हैं कैसे पराठे, क्योंकि हम गलती से ना अलग वाले रेस्टोरेंट में आ गए, पीछे चला गया, वो काफ़ी पीछे चला गया जिसमें मूर्थल के फेमस पराठे लिखा हुआ था। अब देखते हैं इस वाले रेस्टोरेंट के कैसे पराठे लग रहा है कि ये बहुत पूरा डबल टिबल रेट लिखा हुआ है यहाँ पे खाने पीने का फायदा, समझ में नहीं आता। और देखो भीड़ देखो, चलो चेक कर लेते हैं क्या। तो हमारा ऑर्डर आ गया था, हम तीनों ने अलग अलग पराठे मंगाए थे। मैंने आलू का पराठा मंगाया था, आदि ने पनीर पराठा और मेरे हस्बैंड ने प्याज का पराठा। तो ये है यहाँ पे वाइट मक्खन जो हमको दिया गया है साथ में। तो बस ये खा लेते हैं और उसका टेस्ट फिर बताते हैं। तो यहाँ पे मैं ये मक्खन के साथ खा रही हूँ, और नींबू का अचार मैंने लिया है, लेकिन सच मानिए बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। हमने तंदूरी पराठे मंगाए हैं, शायद इसकी वजह से ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम खाए थे हमने। बेकार पराठे थे, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक तो हमने तंदूरी पराठे मंगाए थे ना, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि वैसा लगा हो। इतनी गर्मी हो रही है, पूरी सीट गर्म हो गई है। थोड़ी सी छाया करनी चाहिए थी ना इन लोगों ने, बिल्कुल खुलेआम इतनी गर्मी में। यही अगर ठंडी में होता ना तो मज़ा आता, ठंडी में गाड़ी में बैठने के लिए। अभी बता नहीं सकती क्या हालत हो गई है, धूप में तपी हुई गाड़ी से मैं बैठ के। चलिए पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र, फिर आपसे मिलते हैं आगे चल के। बिल्कुल मज़ा नहीं आया मूर्थल के पराठे का, खाली हो हल्ला मचाया हुआ है, एकदम थर्ड क्लास और ट्रिपल रेट। इससे मजा आया।
इससे तो अच्छे पराठे हम घर पे खुद ही बना लें। खाने में है लेकिन बुराई जरूर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे भाई, पैसा दिया था तो खाना तो था ना, और खाना वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमने भी वेस्ट नहीं किया, बस खा लिया जैसे भी था। तो बस हम लोग पहुंच गए थे पानीपत। तो पानीपत को देखते ही, इसका नाम को देखते ही मुझे पानीपत के युद्ध याद आ गए जब हम हिस्ट्री में पढ़ते थे। तो पानीपत की फर्स्ट लड़ाई 1526, सेकंड 1556 एंड थर्ड 1761, ये मुझे तीनों लड़ाई याद है। अब आप लोगों को अगर पानीपत का चौथा युद्ध याद है तो उसका मुझे डेट जरूर बताइए, ईयर और डेट जरूर बताइए। तो ये पानीपत हम क्रॉस कर चुके हैं और बहुत डेवलप लग रहा था, बहुत अच्छे अच्छे घर, बहुत अच्छा लग रहा था पानीपत से। तो बस हम लोग यहाँ पे ये कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे कुरुक्षेत्र में। हमने अपनी गाड़ी सामने पार्क करी और यहाँ पर सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे जो ब्रह्म सरोवर है उसके दर्शन करेंगे। तो ये ब्रह्म सरोवर थानेसर में स्थित है और ये जो कुरुक्षेत्र का जो टूरिस्ट प्लेस है ना, ये सबसे नंबर 1 पे आता है। तो जब भी कभी आप अगर कुरुक्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म सरोवर के दर्शन जरूर करिए। ये बहुत सुंदर था और अभी ना शाम का टाइम हो रहा था और इस सरोवर के पास बहुत ठंडी हवा बह रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा मज़ेदार लग रही थी। तो ये जो ब्रह्म सरोवर है ना, ये प्राचीन इतिहास में कहा जाता है कि ये खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था और ये पूरे इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया में ये मानव निर्मित पहला सरोवर है जो मानवों ने खुद से बनाया है। सरोवर की खासियत ये भी है कि यहाँ पे ना जो देवराज इंद्र थे उन्होंने अस्थि दान किया था और कृष्ण भगवान गोप और गोपियों के साथ इसी स्थान में स्नान किया करते थे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आई हूँ कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लघु सरोवर है। तो इसका निर्माण खुद ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो यहाँ पे बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं इस सरोवर के लिए कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसी जगह पे यज्ञ किया था और सबसे पहला युद्ध भी ब्रह्मा जी ने यहीं पे लड़ा था। तो बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं इस सरोवर के लिए और इसके आगे ना बहुत अच्छा, इस सरोवर के बीचों बीच में शिव भगवान का मंदिर भी है। तो बस हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा छींटे डाल लेते हैं इस सरोवर के। मेरे ऊपर मत डाल। तो बस हम लोगों ने भी यहाँ पे पंच स्नान कर लिया था, जैसे कि थोड़े से छींटे मीटे डाल दो तो हमारे यहाँ पे इसे पंच स्नान करना कहते हैं। इन मैडम को आ गया गुस्सा। अरे वो फोन ही नहीं दे रहे। मैं सर्च वो करना चाह रही हूँ ना, बीच में कहाँ लेटे थे, वो वीडियो देख रहे हैं। करना सुनना चाह रही हूँ, फोन नहीं दे रहे हैं। YouTube तो गूगल से भी तेज है। ये सरोवर के बीचों बीच में ये सड़क बनाई थी और ये देखिए पूरा सरोवर, इसे सरोवर है, चारों तरफ पानी ही पानी है। इसके बाद हमने शिव भगवान के मंदिर के दर्शन किया और उसके बाद इस पार्क में घूमा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन का रथ यहाँ पे दिखाया गया है और बहुत सुंदर था ये देखने में और बहुत अच्छा लग रहा था ये देखिए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे सचमुच यहाँ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन आपस में बातें करते हुए हम उनको देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमने इसके दर्शन किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटा मोटा सा जो मंदिर के बाहर सामान रहता है ना, इस तरीके से अंगूठी, माला वाला, ये सब कुछ देखी। तो उसके बाद बहुत प्यास लग रही थी, फिर हम लोगों ने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत देर से कुछ पिया नहीं था। गर्मियों में तो गन्ने का जूस वैसे ही बहुत मज़ेदार लगता है। बस गन्ने का जूस पीने के बाद हमने ज़्यादा कुछ घूमा नहीं। और रात को जब भूख लग रही थी तो आदि ने मार्गरीटा पिज़्ज़ा लिया, डबल चीज़, और मैंने यहाँ पे लिया पनीर पिज़्ज़ा। तो हम लोग ना यहाँ पे पिज़्ज़ा ही इंजॉय करके, ज़्यादा हैवी कुछ खाने का मन नहीं था तो हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा लिया और मेरे हस्बैंड ने ये खा लिया था क्योंकि दोपहर का खाना ना बहुत हैवी हो गया था, इसलिए बस हल्का सा खा रहे थे। हल्का तो नहीं था, काफ़ी हैवी था ये भी। तो बस मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग गए कुरुक्षेत्र का पर्यटन स्थल में दूसरा स्थान जो है ज्योतिसार का। तो ज्योतिसार में क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आई हूँ कुरुक्षेत्र के उस जगह पे जहाँ पे भागवत गीता सुनाई गई थी कृष्ण भगवान के द्वारा जब अर्जुन को संदेश दिया गया था। तो इसी जगह पे दिया गया था। तो अभी हमने मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, जिन्हें मेरे साथ अंदर, और भागवत गीता जहाँ पे मिली थी वहाँ पे दर्शन कर लिए।
जो ये स्थल है ये कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर ज्योतिसार में है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और पूरी सृष्टि को गीता का ज्ञान इसी जगह से दिया था और यहीं पे भगवान ने अपना विराट रूप भी धारण किया था। तो यहाँ पे ये वट वृक्ष है और इसी वट वृक्ष के नीचे भगवान जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और सब लोग इस वृक्ष की ना परिक्रमा कर रहे थे। और यहाँ पे ये अर्जुन और कृष्ण भगवान का रथ है और यहाँ पे दोनों जने बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी फिर इस वट वृक्ष की परिक्रमा करी। सब लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे थे और सब यहाँ की मिट्टी से तिलक कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण थे। तो मैंने भी यहाँ पे भगवान जी के यहाँ पे जो मिट्टी है ना उसका तिलक किया और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भी इस स्थल के दर्शन कर सकी जहाँ पे कभी कृष्ण भगवान थे। तो बस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोलते जा रही थी, मंत्र भी जाप कर रही थी और यहाँ की हमने मिट्टी से तिलक लगाया। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को भी तिलक लगा रही थी वहाँ की मिट्टी से जहाँ पे कृष्ण भगवान के चरण पड़े थे। तो ये मुझे बोल रहे थे मेरे पैर छू, ये देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे भगवान जी का विराट रूप दिखाया गया था कि कैसे भगवान ने विराट रूप धारण किया था, उन सब की यहाँ पे छवि दिखाई गई है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भगवान जी का विराट रूप है और ये इतना भव्य था ना, इसके नीचे खड़े थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ऊंचाई में भगवान जी की मूर्ति है। और मुझे देख के यहाँ पे कृष्ण भगवान की लेटे हुए मूर्ति देखी तो मैं उनके पैरों पे हाथ लगा रही थी और यकीन मानिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं सचमुच भगवान जी के पैर को छू रही हूँ, बिल्कुल एकदम से मानो के जो पैर होते हैं ना वैसे ही लग रहा था। और पता नहीं क्यों मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यहाँ पे इस धरती पे आने के बाद कंटिन्यू मेरे आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। तो बस ये हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे। तो अब चलते हैं तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे आने से पहले मैं आपको पुदीना दिखा देती हूँ। तो इस पिलर के सामने ना इन्होंने इस मिट्टी में कितना अच्छा पुदीना लगाया है। तो अब मैं आई हूँ भीष्म पितामह जिस जगह पे सैया पे लेटे थे। आप लोगों को पता ही होगा कि जिसने महाभारत देखी है तो ये वही जगह है जहाँ पे भीष्म पितामह को अर्जुन के बाण लगने के बाद वो फिर यहाँ पे सैया पे लेटे थे। तो ये भीष्म पितामह का मंदिर है। तो चलिए अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं इस जगह को भी। तो फ्रेंड्स, महाभारत की रणभूमि में ये तीसरा स्थान है। यहाँ पर एक कुंड बनाया गया है और साथ में ही भीष्म पितामह का एक मंदिर भी है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर अर्जुन ने बाण मारकर जमीन से पानी निकाला था और भीष्म पितामह को पिलाया था। और भीष्म पितामह यहीं पे लेटे रहते थे और यहीं से महाभारत का पूरा युद्ध देखा करते थे। तो यहाँ पे भीष्म पितामह का मंदिर है। ये जो मूर्ति है ये गवर्नमेंट ने बनाई है। जो पुरानी वाली प्राचीन मूर्ति है वो अंदर मूर्ति बनाई है मंदिर में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरी परिक्रमा कर रही हूँ और बीच में यहाँ पे कुंड है जो वहाँ पे उस टाइम पे ये पानी निकाला था। तो इस कुंड के यहाँ पे चारों तरफ देखिए, यहाँ पे सभी साधु बाबा लोग जो थे ना ये बैठे थे और यहाँ पे इनको भंडारा खिलाया जाता है। तो यहाँ पे दान पुण्य करने वाले भी इनके लिए दान करते हैं ताकि इनको हर दिन लंगर या भंडारा खिलाया जाए। तो देखिए ये पूरा अंदर मंदिर है और इसके यहाँ पे ये है भीष्म पिता का मंदिर। तो यहाँ पे भी बाणों की सैया पे ही भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। तो हम भी यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के। तो ये हम भी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद हमको ये रुद्राक्ष मिली है प्रसाद में। ये पंडित जी ने बोला गले में या हाथ में आप इसको बांध लें। तो यहाँ पर से हम लोगों ने थोड़ा सा सामान देखा और ये देखिए 48 कोस है। पूरा कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला हुआ है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सामान देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे डेकोरेशन के लिए या घर के लिए सामान। तो यहाँ पे इसको देखती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो भीष्म पितामह के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अपने घर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे मैंने आज 3 पर्यटन स्थल आप लोगों को भी दिखाए अपने साथ साथ। तो दोपहर हो गई थी तो अब है ना बहुत जोर की भूख लग रही थी, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप का दिखा था। तो हमें लगा चलो यहीं पे खाना खा लेते हैं। और सुबह भी हमने हल्का फुल्का सा ही ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन जब कहीं घर से बाहर निकलो तो ज़्यादा हैवी खाने का मन करता भी नहीं है। तो हम लोगों ने सिंपल सी दाल और रोटी मंगाई है। आदि ले यहाँ पे शाही पनीर और स्टफ नान लिया है। तो हम दोनों ने सिंपल सा खाना खाया क्योंकि बाहर जाके ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाया नहीं जाता। तो देखिए हमारा खाना फिनिश हो चुका है, तो बस चलते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आप लोगों के साथ कुरुक्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक दार्शनिक स्थलों के बारे में आप लोगों को जानकारी दूं जितना मुझे पता था। तो मैंने अपने साथ साथ आप लोगों को भी दिखाया। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।